बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जल्दी बन जाने वाले चिकन ब्रेड पॉकेट्स। बहुत ही टेस्टी ये चिकन ब्रेड पॉकेट्स बनते हैं और इनकी ख़ास बात यह है कि इनको आप बनाकर आसानी से फ्रीज़ भी कर सकते हैं। रमज़ान आने वाले हैं तो इफ्तार के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। तो ये मज़ेदार से चिकन ब्रेड पॉकेट्स को किस तरह से बनाया जाता है, उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो हमेशा की तरह चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो चिकन ब्रेड पॉकेट्स बनाने के लिए सबसे पहले चिकन की फिलिंग को तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो उसमें डालेंगे प्याज। एक मैंने बड़े साइज़ की प्याज ली थी, बिल्कुल बारीक मैंने इसको चॉप कर लिया था। और अब प्याज को डालकर थोड़ा सा मिक्स करेंगे ऑयल में। और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी बिल्कुल बारीक कटी हुई 3 अदद हरी मिर्चें। और अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो हरी मिर्चों की क्वांटिटी अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। अब प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट ही रहे, लेकिन प्याज जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। प्याज और हरी मिर्च को बस 1 मिनट के लिए सौटे कर लिया है और अब इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। आधा कप बिल्कुल बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च ली है और इसको डालकर दोबारा से 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लेंगे ताकि शिमला मिर्च का कच्चापन खत्म हो जाए और ये थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाए। तो अब इसको भी मैंने पका लिया है और अब इसमें डालेंगे चिकन। 250 ग्राम बोनलेस चिकन ली थी, इसको मैंने 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद इसको मैंने श्रेड कर लिया था। अब चिकन को डालकर मीडियम टू हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि शिमला मिर्च, हरी मिर्च और प्याज का जो फ्लेवर है वो चिकन में आ जाए। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए चिकन को मैंने पका लिया है और अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जिसमें मैं सबसे पहले डालूंगी 1 टीस्पून नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे। और अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून ऑरिगेनो, 1 टीस्पून चिली सॉस डालेंगे और 1 टीस्पून ही इसमें वाइट विनेगर ऐड करेंगे, यानी सफ़ेद सिरका। और अगर आपके पास सफ़ेद सिरका नहीं है तो उसकी जगह 1 टीस्पून लेमन जूस भी आप ऐड कर सकते हैं। अब चिकन को 1 से 2 मिनट के लिए मसालों के साथ पका लेंगे ताकि जो मसालों का फ्लेवर है वो चिकन में आ जाए और जो मसालों का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। तो ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, बस 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे चिकन को मैंने मसालों के साथ पका लिया है। अब चिकन कुक हो गई है, फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगी और इसको प्लेट में निकाल कर रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जब तक चिकन का मिक्सचर ठंडा हो रहा है, इसकी कोटिंग के लिए स्लरी तैयार कर लेते हैं। तो एक बाउल लिया है, उसमें डालेंगे 1 कप मैदा, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। तो एक साथ इसमें पानी नहीं डालना, वरना क्या होगा, बैटर जो है वो पतला हो जाएगा और इसकी कोटिंग जो है वो अच्छे से नहीं होगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी मैं इसमें डालती जा रही हूँ और साथ साथ इसको मिक्स करती जा रही हूँ। और देखिए बैटर अभी मुझे काफ़ी थिक लग रहा है, तो अभी मैं पानी इसी तरह इसमें शामिल करती जाऊंगी और इसको इसी तरह साथ साथ मिक्स करती जाऊंगी। और पानी मैं इसमें तब तक शामिल करती रहूंगी कि जब तक इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी जो है वो रेडी ना हो जाए। बैटर ना ही ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। तो देखिए बैटर जो है वो मैंने मिक्स कर लिया है। टोटल मैंने इसमें 1 ग्लास पानी का इस्तेमाल किया है और इस तरह बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट बन गई है। और बैटर देखिए ना ही ज़्यादा रनी है और ना ही ज़्यादा थिक है। अब मैंने यहाँ ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, इनके किनारे काट लेंगे। तो टोटल जो मैं ब्रेड के स्लाइसेस इस्तेमाल करूंगी वो 10 से 12 स्लाइस इस्तेमाल करूंगी। तो 250 ग्राम चिकन में 5 से 6 चिकन ब्रेड पॉकेट्स इजीली बन जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि जो आप ब्रेड इस्तेमाल कर रहे हैं उसका साइज़ क्या है। तो मैं मीडियम स्लाइसेस इस्तेमाल कर रही हूँ जिसमें 6 से 7 चिकन ब्रेड पॉकेट्स इजीली बन जाएंगे। तो ब्रेड के सारे जो किनारे हैं वो मैंने काट लिए हैं और अब इनको वेस्ट नहीं करेंगे। इनके मैं ब्रेड क्रम्स रेडी कर लूँगी जो कि अभी इस्तेमाल करेंगे। तो अब मैंने यहाँ 2 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। चिकन का मिक्सचर जो है वो अच्छी तरह से ठंडा हो गया था। अब इस पर चिकन के मिक्सचर की फिलिंग करेंगे। तो जितनी फिलिंग आपको पसंद है उस हिसाब से आप चिकन इसमें ऐड कर दें। और अब इस पे रखेंगे चीज़ स्लाइस। तो मैं चेडर चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
अब सिंपल ब्रेड के स्लाइसेस को इसके ऊपर रखकर इस तरह से हल्का-हल्का प्रेस कर देंगे। तो ब्रेड के किनारों पर मैंने कुछ भी नहीं लगाया, बस मैंने इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर दिया है सारी साइडों से। क्योंकि जब इसकी कोटिंग करेंगे स्लरी से तो इसके किनारे जो हैं वो खुद ब खुद सील हो जाएँगे। तो सारे सैंडविचेस मैंने इसी तरीके से बना लिए हैं और जो ब्रेड के किनारे बचे थे उसके मैंने ब्रेड क्रम्ब्स रेडी कर लिए हैं। अब सिंपली क्या करना है, दोबारा से इसको अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे, हल्के हाथों से इसकी कोटिंग करेंगे स्लरी से। ज़्यादा स्लरी में इसको डिप नहीं करना वरना ब्रेड जो है वो टूटने लगेगी। अब अच्छी तरह से इसकी कोटिंग करनी है ब्रेड क्रम्ब से। तो ब्रेड क्रम्ब से जब इसको कोट करेंगे ना, तो स्लरी इसके ऊपर लगी होगी तो बहुत आसानी से इसके किनारे जो हैं वो अच्छी तरह से सील हो जाएँगे और जो मिक्सचर है वो फ्राई के वक़्त बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। तो बहुत ही ईज़ी और बहुत ही सिंपल रेसिपी है और यकीन करें खाने में उतनी ही टेस्टी होती है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। इसको आप बनाएँ और आसानी से फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो देखिए सारी साइडों पर मैंने अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्ब्स अप्लाई कर दिए हैं और इसके एजेस जो हैं वो सारी साइडों से अच्छी तरह से सील हो गए हैं। अब जब आप इनको फ्राई करेंगे ना तो मिक्सचर जो है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। तो सारे ब्रेड पॉकेट्स मैंने इसी तरह से रेडी कर लिए हैं और इस स्टेज पे आप चाहें तो इनको आसानी से 1 महीने तक फ्रीज़ कर सकते हैं और जब आपका दिल चाहे इफ्तार में इनको निकालें, फ्राई करें और एन्जॉय करें। अब इनको फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिया है। मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे और जब आप इनको फ्राई करेंगे तो बहुत ही एहतियात से फ्राई करना है क्योंकि इनके ऊपर ब्रेड क्रम्ब्स लगाए हैं, तो बहुत ही जल्दी वो जलने लगेंगे। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए इनको मैं एक साइड से फ्राई करूँगी और जैसे ही अच्छा-सा कलर आ जाएगा, तो दूसरी साइड से भी 1 से 2 मिनट के लिए ही फ्राई करेंगे। तो देखें कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है और जब मैं इनको फ्राई कर रही हूँ, तो जो हमारी ब्रेड पॉकेट्स हैं, वो बिल्कुल भी नहीं खुली, बिल्कुल भी इसका मिक्सचर जो है वो बाहर नहीं निकला। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये बनते हैं, यकीन करें, क्रिस्पी और अंदर से उतने ही चीज़ी और क्रीमी होते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये फ्राई हो गए हैं और देखें कितना ज़बरदस्त इन पे कलर आया है। तो बस ज़्यादा इनको फ्राई नहीं करना, जैसे ही गोल्डन क्रिस्पी फ्राई हो जाएँगे तो इनको निकाल लेंगे। और जो बाकी की ब्रेड पॉकेट्स हैं उनको भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी, तब तक कि इन पे अच्छा-सा कलर आ जाए। तो बहुत ही बेहतरीन, मज़ेदार इफ्तार स्पेशल चिकन ब्रेड पॉकेट्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं। तो अंदर से देखें कितने ज़बरदस्त चीज़ी और क्रीमी बनते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी रेसिपी को, जिसको बनाना बेहद आसान है, बस टिप्स को आपने फॉलो करना है। तो बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार आपके ये चिकन ब्रेड पॉकेट्स रेडी हो जाएंगे, जो कि बच्चे क्या बड़ों को भी बेहद पसंद आएंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी इफ्तार स्पेशल रेसिपी को और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।